सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में, देन आफ्टर जो भी आपके क्वेरीज है सबका आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। खासकर चुस्ती स्फूर्ति बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है। यही रीज़न है कि रिजल्ट का वेट आपके अंदर नहीं होगा। आप जैसे जहाँ तक इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आप जब जैसे जातकों को ज़्यादा प्रेफरेबल और कंफर्टेबल लगने वाला लगता है। तो यहाँ पर एज अ टीचर, गाइडर या एडवाइज़र कोई भी प्रोफेशन चूज़ करिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके पीछे सिंपल एज दैट रीज़न यही है कि पूरे पाम में जो सबसे प्रोमिनेंट अगर कोई माउंट डेवलप्ड है तो वो है आपका जुपिटर। दूसरा, फिंगर की लेंथ में भी हम आएंगे तो यहाँ फिंगर के लेंथ में भी एक कॉमन पॉइंट देखेंगे कि ये दोनों फिंगर तकरीबन सेम ही रिकमेंड हो रही है, और थोड़ा सा किसी भी फिंगर का झुकाव किसी भी अनदर फिंगर की तरफ होता है, तो जिस फिंगर का झुकाव है उसके प्रभाव को ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपके हाथ में बुध का झुकाव है और जस्ट जुपिटर का झुकाव है, तो जुपिटर का जब झुकाव सैटर्न की तरफ होता है तो ये अध्यात्म के प्रति व्यक्ति का रुचि बढ़ाता है। तो जैसे कि धर्म, कास्ट, रिलीजन आपका जैसे जो भी है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान बढ़ेगा भी, और तमाम तरह के जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं इन सारी चीज़ों में आपका बिलीव भी बढ़ेगा, हर प्रकार के धर्म के प्रति मान्यता भी बढ़ेगी। आप जैसे जातकों के अंदर थोड़ी वैराग्य की भावना भी आती है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए इस प्रकार का साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। और जब मरकरी फिंगर भी टिल्टेड हो थर्ड फिंगर की तरफ, तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने फैमिली को लेकर के, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लाइफ में सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी इच्छा अनुसार चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकता है। दूसरी बात यह है कि ये आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा, थोड़ी जो बुद्धिमत्ता है उसको तीव्र गति से करेगा। लिटिल फिंगर जिसका ऐसे टिल्टेड होता है, ऐसे जाता है अगर दो मिनट हार्डली, मेरे हिसाब से आधा मिनट या 1 मिनट भी अगर बात कर लें, सामने वाले का प्योर इंटेंशन और सारा हैबिट्स को ईजिली जज कर सकते हैं, और इनका जजमेंट भी अच्छा बैठता है। तो कम्युनिकेशन स्किल में एबनॉर्मल वे से ये जो है आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी और एक प्रकार से सक्सेस दिलाने वाला रहेगा। लेकिन जहाँ जहाँ जो है पब्लिक डीलिंग की बात आएगी आपके अंदर, तो वहाँ हिचकिचाहट, घबराहट या इतना प्रॉपर वे में पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के बीच में आपकी गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो एक प्रकार के इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है। तो हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ रिलेशन अच्छे से रख पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो फिंगर के नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जहाँ तक देखा जाए थंब के साइज़ का, तो थंब का साइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुआ है। बहुत ज़्यादा ये हठी किस्म का नेचर देता है, ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है, और हर काम के पीछे आप अपना नाम ज़रूर जो है लगाएंगे। कोई भी अगर आपने काम किया और उस काम के पीछे अगर आपको क्रेडिट नहीं मिला, या एक प्रकार से आपको इतना ज़्यादा इज्जत सम्मान अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं भी आप गए हैं वहाँ अगर नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको ज़्यादा सहन नहीं होगा। क्योंकि जब इस प्रकार से थंब स्ट्रॉन्ग होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी देखने को मिलता है, प्लस नाम ख्याति का कहीं ना कहीं रुझान ज़्यादा होता है। और वहीं जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा आपको। समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से आप यहाँ ढल जाने वाले रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये मिक्स टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। और जिसमें फर्स्ट फिलिंग्स की लेंथ अच्छी रिकमेंड हुई है, तो विल पावर ये अच्छी देगा। जो सोचेंगे डेफिनेटली करके दिखाएंगे। तो कभी भी अपने सोच के द्वारा थिंकिंग और ड्रीम के रिगार्डिंग कोई भी सेक्रीफाइस आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है, बहुत अच्छी बात है। ये यव का चिन्ह होना सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि जब इस प्रकार का साइन हाथ में देखने को मिले, तो ये
आपको सपनों के माध्यम से भी भविष्य का जो है दृश्य दिखाएगा। मिली सेकेंड का या कुछ जो है टेम्परेरी सेकेंड का वो दृश्य रहेगा। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा होगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो ये इसी के कारण है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपका जो यव का चिन्ह वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो इस कारण से ये इतना ज़्यादा बेस्ट रिस्पांस नहीं दे पा रहा है, इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना ही सफिशिएंट है। गायत्री मंत्र से आपका सन भी स्ट्रांग होगा और पेंडिंग जो कर्मास है वो भी क्लियर होगा, और जो कुंडली में भी 5th हाउस से उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो जो ज्योतिष के लिए भी अच्छा होता है गायत्री मंत्र। तो ये सारे काम अगर करेंगे तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, लक, ये सब चीज़ में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में आते हैं तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन, लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। रीज़न इसके पीछे ये भी है कि आपका लोअर जोन डेवलप्ड ज़्यादा है। तो जब लोअर जोन डेवलप्ड होता है तो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड जो है पर्सनैलिटी को ये दर्शाता है। इंस्पायर्ड टाइप ऑफ नेचर होता है। नीचे का जब एरिया डेवलप्ड हो तो आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे सारे काम इंडिपेंडेंटली या अच्छे से कर पाएंगे जिन सारे कार्यों में लिमिटेशंस ना हो, बाउंडेशंस ना हो, टाइम का कोई ऐसा लिमिटेशंस ना हो जिसमें इंडिपेंडेंटली अपने मन मुताबिक काम कर सकें। तो टीचिंग लाइन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाला है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट आपका यहाँ वेल प्लेस्ड एंड डेवलप्ड है। जुपिटर एंड सैटर्न का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये अध्यात्म में और जो गुण विज्ञान होता है उसमें व्यक्ति को लेकर के जरूर जाता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मेरिड लाइफ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। मेरिड लाइफ के रिगार्डिंग या पार्टनर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी डेफिनेटली फेस करनी होती है। अगर ये तिल है तो अगेन ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और मेरिड लाइफ के रिगार्डिंग अनवांटेड टेंशन, वरीज़ को ये इंडिकेट करेगा। बट जो आपका जुपिटर माउंट है मिडिल से डेवलप्ड अच्छा है। नॉलेज ये अच्छी देगा। जीवन में सुख सुविधा तमाम तरह की अच्छी ये दे देने वाला रहेगा। प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो चाहे जितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना आ जाए, लाइफ में कोई सी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। गाड़ी, बंगला, घर बार, खान पान, कोई कमी ये नहीं देता है जब इस प्रकार का प्रोग्रेस लाइन निकले। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करवाता है। दान, पुण्य, धर्म, कर्म के कार्यों में भी लेकर के जाता है। और सोशल वर्क, एनजीओज़ के लिए काम करना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। जस्ट बात किया जाए आपके सैटर्न के बारे में तो सैटर्न पर एक जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, बार बार जो है नेगेटिव थॉट्स आना, क्योंकि सैटर्न जब नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो चिंताएं बहुत ज़्यादा देगा। अब यहाँ पर इन्हीं रेखाओं के द्वारा क्रॉस का साइन भी डेवलप्ड हो गया है। तो इस कारण से क्रॉस का साइन वो भी सैटर्न माउंट पे डेवलप्ड होना पेंडिंग कर्मास को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। दूसरी बात ये है पेंडिंग कर्मास मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मास के कारण इस जन्म में आपके बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे। बनते बनते बिगड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन ये आपको इंटरनली हार्म भी करेगा। हार्म इन द सेंस कि लोनलीनेस फील होना, बेफिजूल का टेंशन रहना, चिंताएं छोटी छोटी बातों पर हो जाना, जी घबराना, मन विचलित होना, नकारात्मकता महसूस होना। इसके लिए शनि को प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। अगर नॉनवेज या यहाँ पर आप किसी भी वे में दारू, धूम्रपान, इन सब का सेवन करते हैं तो इन सब से सबसे पहले तो हटना रहेगा। और सैटर्न रेमेडी के लिए माँ काली की आराधना करना सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक रहता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो कभी भी किसी का पेंडिंग कर्मा हो, जितना भी कर्म हो, काटेगा नहीं। जो कर्म किया है वो भुगतवा के रहता है। लेकिन अपनी माँ जो उनकी जो काली है, छाया भी है, लेकिन छाया जी का ऐसा कोई अगर रूप है प्योरली तो वो है यहाँ पर माँ काली। तो उनकी आराधना करने से वो माँ की बात सुनते हैं, तो इसलिए पेंडिंग कर्मास इससे भी कटता है। तो ये जो है एक मंत्र आपको मैं दूंगा, मैं उसको करने से बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन फेट लाइन की बात की जाए तो ये मून के एरिया से निकला हुआ है। कंफर्टेबल लाइफ रहने वाली है, कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। मनी की, सुख सुविधा की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, रॉयल्टी की, सब चीज़ परफेक्ट रहेगा। जो जो जीवन में चाहेंगे मन का सब काम बनेगा। बट यही है कि सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। अनसेटिस्फेक्शन हर काम में कहीं ना कहीं रहेगा। जितना मिलेगा उतना कम है, क्योंकि सैटर्न पर क्रॉस का साइन है। तो ये विषयों के अंतर्गत भी इसे कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात इसमें यह है, सन माउंट के ऊपर हम आए तो सन माउंट यहाँ पर आपका दबा हुआ है सैटर्न माउंट की तरह ही। तो सन माउंट जब दबा हुआ था तो नेत्र के रिगार्डिंग, आई साइड के रिगार्डिंग ट्रबल को ये दर्शाता है।
सन लाइन जो है यहाँ पर आपका एक प्रकार से वी सिंबल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ा है, तो करियर के रिगार्डिंग थोड़ा ये कन्फ्यूज़न देता है। और यहाँ पर एक क्रॉस का भी साइन है जो पिता से थोड़ा रिलेशन में अनबन, मतभेद या वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो क्रॉस का साइन है ये आपको कार्य क्षेत्र में हमेशा अनसेटिस्फेक्शन देगा। अगर आप जॉब करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि अपने लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, या उतना प्रोमिनेंट कोऑर्डिनेशन ना होना। कोई भी काम करते तो क्रेडिट भी नहीं मिलता है और कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं आता है। तो सन के लिए कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र का ही जाप कर लीजिए। डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा जो है क्योर देखने को मिलता है। प्लस पिता व उनके समान जितने भी लोग हैं, खासकर पिता, उनका पाँव दबाना, आशीर्वाद लेना, या उनके लिए कुछ ऐसा काम करना जिससे वो सेटिस्फाइड और खुश हो सके, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें भी, तो भी ये सन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सन पर क्रॉस का साइन क्या करता है, ग्रोथ को रोके रखता है, और सन कारक ही सफलता का है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत इसमें रहती है। बाकी डोंट वरी, इतना कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये बातें नहीं है, क्योंकि इन सारी रेखाओं के उपरांत जो सन लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, और हल्का सा स्क्वायर का साइन भी डिनोट हो रहा है। जब ऐसे स्क्वायर के साइन होते हैं तो नाम ख्याति देश विदेश तक होता है, और सबसे मेन ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, तो प्रॉपर्टी भी डेफिनेटली अच्छी जनरेट करेगा। तो जो ग्रोथ रुकी हुई है वो सिर्फ इस कारण से रुकी हुई है, ये जैसे ही ये सेटल्ड हो गया, सैटर्न सेटल्ड हो गया, ट्रिमेंडस ग्रोथ जो है हो जाएगा, क्योंकि पेंडिंग कर्मास क्लियर हो जाएगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी जो खूबियाँ होती हैं बहुत परफेक्ट ये देने वाला रहता है। और सबसे अच्छा तो कन्विंसिंग स्किल होता है, बहुत कम लोग ही आपके जीवन में ना कर पाएंगे आपके जो है किसी भी बात को। इंटेलिजेंस अच्छी देगा ये। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन मार्केटिंग स्किल अच्छी देने वाला रहेगा। साथ ही साथ ये अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी देगा, तो इसलिए ये जो है मनी के रिगार्डिंग भी अच्छा यहाँ माना जाता है। हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। 2 से 3 यहाँ यूनियन लाइन है आपके, तो ये जो यूनियन लाइन है करेक्ट 25 में क्रिएट हुआ है, तो 25 में आपको जो है अपना लव अफेयर सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलेगा, और 25 में और 29 और 31 में, इन दोनों एजेस में मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। हार्ट लाइन में देखेंगे तो आइलैंड का भी फॉर्मेशन है, और हार्ट लाइन थोड़ी सी प्रेशराइज होकर के भी चल रही है। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, आप कह नहीं पाते दूसरों के सामने। आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉयल फ्रेंड नहीं है जिससे आप फ्रीली टॉक कर पाएँ, क्योंकि जब इस प्रकार से प्रेशराइज हार्ट लाइन चल रही हो और हार्ट लाइन जब सैटर्न पे ब्रेक हो, तो ऐसे जातक दूसरों की हर एक बात को जान लेंगे, लेकिन कभी भी अपनी पूरी बात किसी को नहीं बताते। हिडन टाइप ऑफ नेचर हो जाता है, इसीलिए आप जैसे जातकों को पसंद भी नहीं आता अपने सीक्रेट्स या अंदर की बातें दूसरों के सामने कहने में। बाकी देखा जाए तो मनी के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल नेचर है, और ये थोड़ा सा ओवरलैप करके इमोशनल नेचर भी बना रहा है। देखा जाए तो ये बैलेंसिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स को समय परिस्थिति के अनुसार अपने एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। दूसरों से एक्सपेक्टेशन जल्दी राइज होता है, क्योंकि नीचे रेखा आ रही है। एक्सपेक्टेशन ना लगाइए, हर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कोई तकलीफ इतना है नहीं। हाँ, आइलैंड का जो फॉर्मेशन है ये लेटर एज में 53 के बाद में दिक्कत देगा। बाकी ऐसा तो कोई मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है आपको। रीज़न इसके पीछे ये है कि सपोर्टिव लाइन भी है, इंटरनल मास भी डेवलप्ड है, स्टेमिना एंड एनर्जी अच्छी देता है। माइंड लाइन आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ अभी तक चल रही है, हालांकि अभी आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है, डबल लाइन है। आइलैंड का फॉर्मेशन बचपन में था, तो ये बचपन कष्ट में है, दुखदाई, घरेलू तकलीफ, हिंसा, परेशानी, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में बिता है। फिर उम्र 16 के बाद से कन्फ्यूज़न ज़्यादा लाइफ में आ गया, और ये कन्फ्यूज़न 25 के एज तक रहने वाला है, 24-5 के एज तक। क्यों? जब डबल माइंड लाइन होती है तो ये डबल माइंड लाइन तब अच्छी मानी जाती है जब व्यक्ति अर्निंग कर रहा हो, क्योंकि ये डबल माइंड लाइन यानी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। बट ये क्या करता है कि व्यक्ति का बहुत जल्दी माइंड चेंज करता है, डिसीजन चेंज कर देता है। सुबह जो काम अच्छा लगेगा, जिसके लिए एग्री होंगे, शाम को उसी चीज़ के लिए डिसएग्री भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मेंटलिटी में बार बार चेंजेस आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है डिसीजन में, मेंटलिटी में। इस कंडीशन में सिर्फ मेडिटेशन करना ही जो है कंपैरेटिवली फोकस को अच्छा रखता है। और इसमें भी जो है मल्टीपल लाइन नीचे आ रही है, पैसा उधार किसी को ना दे, वापस ले पाने में तकलीफ आएगा। पैसों से आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, चाहे देंगे या लेंगे, दोनों से। माइंड लाइन देखा जाए तो थोड़ा डिक्लाइन भी हो रहा है, हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, जो कि काल्पनिकता को बढ़ाता है। बाकी माइंड लाइन बिल्कुल नॉर्मल है, वी सिंबल का साइन कंपैरेटिवली आपको इंटेलिजेंसी अच्छी यहाँ पर देने वाला रहेगा। तो इसमें ऐसा बेसिक कोई कमी नहीं है, और थोड़ा सा स्ट्रेस है, बर्डन अराउंड 25 के एज तक रहने वाला है। लेकिन इन सारी दिक्कत से आप निकल जाएंगे, क्योंकि अगेन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है,
फिर जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है वो 33 के एज में निकल रहा है, और फिर उसके बाद एक राहु रेखा के कारण भी और प्रोग्रेस लाइन है। इसे राहु रेखा का नेगेटिव साइन नहीं कहेंगे, पॉजिटिविटी में ये आ जाता है, ये रोग ऋण शत्रु को ख़त्म करता है जब इस प्रकार का राहु रेखा मरकरी पे या सूर्य पर जाए तो। और स्क्वायर का साइन है, मल्टीपल प्रॉपर्टी ये देने वाला रहेगा तकरीबन 35 के एज के लमसम और उसके बाद में। लाइफ लाइन पे भी डबल लाइन ही चल रही है उम्र 25 तक, और फिर प्रोग्रेस लाइन निकली है। मतलब प्रॉपर स्टेबिलिटी जो लाइफ में है वो 25 के एज से ही रहेगा। और लाइफ लाइन के एंड में बाइफोर्क का भी फॉर्मेशन है, तो ये ट्रैवलिंग से लाभ देता है। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश यात्रा के योग भी अच्छे हैं। फिर और भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली हुई है उम्र 37 में, 39 में। इन दोनों एजेस में भी ग्रोथ और मन लायक सारे काम होंगे। और थोड़ी सी स्ट्रेस लाइन है, पर इन स्ट्रेस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन है जिसके कारण अदृश्य शक्ति साथ में रहेगा। हर काम बनेगा, स्ट्रेस बर्डन कम होगा, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन दूसरों के सपोर्ट के कारण भी होगा कंप्लीट। पब्लिक डीलिंग वाला काम करना ज़रूरी है, इसलिए एज अ टीचर, गाइडर, एडवाइज़र या एज अ ज्योतिष भी या एज अ कंसल्टेंट भी कोई भी काम करिए, लक और सारी चीज़ें साथ अच्छा देगी आपका। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इसके बिना एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग आपके हाथ में अच्छे हैं। शुक्र ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कामुकता को ज़्यादा इंडिकेट करता है, परंतु ये लग्जरियस लाइफ को भी अच्छा यहाँ दर्शाता है। जीवन में हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा जीवन में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख अवश्य देता है। अब यहाँ जितनी भी आड़ी रेखा ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो व्यक्ति के खुद के ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, और फैमिली प्रेशर के कारण भी आता है। अब इतना मुझे फैमिली प्रेशर या ट्रबल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको थोड़ा जो है अनवांटेड टेंशन और ट्रबल और अननेसेसरीज वरीज से दूर रहना है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि इस कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखने लगता है। जब शुक्र किसी का इतना एक्टिव हो तो आप अपने डिज़ायर को थोड़ा कम कर दीजिए, एम्बिशन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा छोटे मोटी चीज़ों में ही अपना सेटलमेंट या हैप्पीनेस देखना या जस्टिफाई या सेटिस्फाइड होना स्टार्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली यहाँ की आड़ी रेखाओं का इम्पैक्ट कम होगा, और फिर जो इसके रिगार्डिंग शुक्र के रिगार्डिंग ट्रबल जो आ रहा है, जिसके कारण अनहैप्पीनेस लाइफ में ज़्यादा हो रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगना, या पार्टनर की जो खोजबीन चल रही है उसको ख़त्म कर दीजिए अभी। ऑटोमेटिकली लाइफ में स्टेबिलिटी आना आपके स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो एक प्रकार से मैस्टरबेशन के रिगार्डिंग ट्रबल जो भी कुछ भी है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इस उम्र में ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती हैं। ये चीज़ अगर ना हो तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो इतना ज़्यादा ट्रबल पहली बात तो कोई बात है नहीं। और शुक्र कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छा है, तो आपका अंदर सीमेन की भी कमी एक तो पहली बात होने नहीं देगा, और लग्जरियस लाइफ और पारिवारिक या दाम्पत्य सुख जो है भरपूर देगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए इन सारी चीज़ों से। बट येस, एज ज्योतिष इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमको पावर करती हैं, हमको इंटरनली हील करती हैं। जब हम इंटरनली एक प्रकार से पॉजिटिव वाइब्स लेकर के चलेंगे, हील रहेंगे, एक प्रकार से पॉजिटिविटी लेकर के चलेंगे, तभी दूसरे को हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, तभी हम हीलर कहलाते हैं और फिर दूसरों को हील कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ऑब्वियसली दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये उम्र का है, तो इसमें इतना सबसे पहली बात तो लोड या टेंशन लेने वाली बात है नहीं। केतु के ऊपर एक पॉजिटिव साइन है, वो है फिश सिंबल, हाफ फिश सिंबल है, लेकिन ये बहुत अच्छा माना जाता है। लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है इस प्रकार का साइन, और इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये मोक्ष का द्वार भी खोलता है इस प्रकार का साइन। बहुत रेयर ये साइन देखने को मिलता है, इसकी पकड़ बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन ये साइन डेफिनेटली मोक्ष दिलाता है। चंद्र पे क्रॉस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मन में, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन, या और ख़ासकर ये मदर के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम देता है। कुछ ना कुछ ट्रबल मदर के रिगार्डिंग भी आपको फेस होते रहेगा। आपका लक लाइन मून से निकला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ क्रॉस के साइन के कारण आपको ये जो है प्रेडिक्शन नहीं दिया गया है कि आपको मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्रॉस का साइन पानी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देता है। एक ना एक बार पानी में अंदर जाने की योग भी बनते हैं। इसके रेमेडीज़ आप करें ना करें कोई इससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन सबसे मेन तो सैटर्न और सन को यहाँ पर सेटिस्फाइड करना, इसके रेमेडी करना ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली आपके जो मन के अंदर इस प्रकार का विश है या एक प्रकार का दोष है, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल देखें तो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, पैसा अच्छा आएगा, जीवन में रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा रहने वाले हैं। और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखें आपके लेफ़्ट पाम में, तो लेफ़्ट पाम में भी देखेंगे तो फेट लाइन यहाँ पर
प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर इंडिपेंडेंट वे से सैटर्न तक गया हुआ है। यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है। ये सब के सब पेंडिंग कर्मा ही है। जब डबल कोई साइन दोनों हाथ में देखने को मिले, कोई भी साइन, तो ऑटोमेटिकली ये पेंडिंग कर्मा को ही दर्शाता है, जिसके कारण व्यक्ति को वो चीज़ भुगतना ही पड़ता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो सन के जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट है या इंडिकेशंस है, उसको आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बट यस ओवरकम ज़रूर कर सकते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा। सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। अभी तो सपोर्ट सिस्टम इतना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सब 25 से स्टार्ट होगा, जो कि 40 के एज तक रहने वाला है। सबसे कंफर्टेबल लाइफ और फ्रूटफुल और ग्रोइंग लेवल का पीरियड आपका इसी के समय रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आप मानसिक तनाव भी ज़्यादा ले लेते हैं। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना चाहिए। एग्रेशन ख़राब है आपका, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तेल, मसाला, लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों का सेवन करने से राहु और मंगल के इम्पैक्ट बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन और जल्दबाजी, हड़बड़ी बहुत ज़्यादा देता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।